हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेकग्राम अकेडमी। दिस इज़ इंद्रजीत हियर एंड आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेशंस, कि कंप्यूटर किस किस एरिया में यूज़ होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आती है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग में ही कंप्यूटर का यूज़ होता है। मोस्टली अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो पहले हम डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम पेन या पेपर का यूज़ करते थे। ठीक है, उसमें अपनी जो चीज़ें लिखनी होती थी वो लिखते थे। अब हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं तो इसे डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। मोस्टली अगर हम बात करें तो हमारा डेटा क्या होता है, रॉ डेटा क्या होता है, कि हम मान लें आपके कुछ नंबर्स हैं, मैंने कहा 0 1 3 4 ऐसे कुछ भी मैंने उसमें नंबर्स आपको बता दिए। ठीक है, तो वो हो गया डेटा। आप उन नंबर्स को प्रोसेस करके, उनकी प्रोसेसिंग करके आप उन नंबर को एक अरेंजमेंट में फिक्स कर रहे हैं। मैंने कहा 0 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा, 2 बाद में आएगा, 3 उसके बाद में आएगा। तो वो हमारा हो जाता है इन्फॉर्मेशन। तो डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करने के लिए डेटा प्रोसेसिंग का यूज़ होता है। क्या होता है कि इससे ना हमें इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए होता है हमें सिर्फ वही मिलता है। तो कंप्यूटर इसमें हमारी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? अगर आप गूगल की बात करें, अगर उनको सर्च करते हैं, मैंने लिखा व्हाट इज़ फेसबुक, तो एक रिजल्ट आता है सामने कि फेसबुक इज़ अ सोशल नेटवर्किंग साइट आता है। तो जो बाकी वेबसाइट्स हैं वो सारी डेटा हैं, उसने किसी वेबसाइट से जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो हमें कलेक्ट करके हमारे सामने दे दी है। तो इसे बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग। तो इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ हमारा कंप्यूटर का होता है। फिर आता है एजुकेशन के एरिया में। यस, एजुकेशन के एरिया में अगर हम बात करें स्मार्ट क्लासेस की, अगर किसी कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस यूज़ हो रही हैं, ठीक है, स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं, तो वहाँ क्या होता है कि वो पूरे वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन को जब चाहें तब एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। हालांकि अगर हम यूपी के गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम लोग पढ़े हैं, तो यार कंप्यूटर तो स्मार्ट क्लास तो दूर, हम लोग को तो 8th 9th तक तो कंप्यूटर देखने को नहीं मिला था। वेल वो अलग बात है। तो एजुकेशन के एरिया में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। स्मार्ट क्लासेस में किया जा रहा है। कोई प्रेजेंटेशन बनानी है या फिर कोई हमने प्रोजेक्ट बनाया है, या फिर अगर हम कंप्यूटर साइंस ही पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे टोटल हमारे पास में, या कोई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्या होता है कि अगर हम हिस्ट्री कंप्यूटर के थ्रू या पिक्चर्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू या प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है कि ज़्यादा समझ में आता है। भाई हमारे सामने बुक्स रखी हुई हैं, कुछ पढ़ लिया, बस थोड़ा तक याद रहा, एग्ज़ाम दिए, भूल गए। अगर हमने इसे विजुलाइज किया होगा, सामने से देखा होगा, तो वो हमें लॉन्ग टाइम तक हमारे माइंड में सेटलमेंट रहता है उसका। राइट। थर्ड से आती है बैंकिंग। यस, एटीएम्स मेन एग्जांपल है कि बैंकिंग में कंप्यूटर कहाँ यूज़ होते हैं। एंड ये जो लिखा है ना बैंकिंग क्षेत्र, ये एक्चुअली क्षेत्र है। दिस स्टैंड्स फॉर आधा। आधा समझ रहे हैं? कहाँ गया? ओके, ये जो ताके नीचे हल्का सा लगा हुआ है, इसे ये हाफ शो करता है कि हाफ वो है। एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन बनाने में प्रॉब्लम आती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसमें प्रेजेंटेशन में। सो प्लीज़ निगलेक्टेड। यहाँ क्रांति का भी आधा का हो गई, इसलिए नीचे इसके ऐसे आ गया। ओके, वेल से छोड़ते हैं। तो बैंकिंग में एटीएम है, या फिर हमारा जो ट्रांजेक्शन होता है, या फिर हम पासबुक को रिन्यू करवाते हैं, तो यहाँ से बैंक्स का यूज़ होता है, जो कंप्यूटर का यूज़ होता है बैंक्स में। ठीक है, यहाँ तक कि हमें जो मनी काउंट करनी होती है तब भी हम मशीन का यूज़ करते हैं। जल्दी हो जाता है और एकदम एक्यूरेट हमें रिजल्ट मिल जाता है कि हमारे कितने पैसे हैं। राइट। फिर आती है बात कम्युनिकेशन की, संचार की। कम्युनिकेशन क्या होता है? इंटरनेट मेन एग्जांपल कम्युनिकेशन का, कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, यानी एक नोड से दूसरे नोड तक आराम से कम्युनिकेशन, आपस में बातें कर सकते हैं। या हमें कोई फाइल भेजनी है, हमें कोई इमेज भेजनी है, कोई पिक्चर भेजनी है, तो हम इंटरनेट के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। मनोरंजन, यस यू गेट इट राइट, कि गेमिंग या फिर वीडियो देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो मनोरंजन के लिए कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। हालांकि मुलायम सिंह ने बांटे थे, उसका यूज़ इसी में हुआ है। तो कहीं ना कहीं मनोरंजन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का यूज़ सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मोस्टली एक नॉर्मल पर्सन है जो प्रोग्रामर नहीं है या फिर कोई और वर्क करते हैं, तो कंप्यूटर का यूज़ क्या होता है? खाली मूवीज़ देख लो एंड गेम खेलो। है ना। वेल नेक्स्ट आता है प्रशासन, गवर्नमेंट्स। पहले तो नहीं था, लेकिन आजकल की जो गवर्नमेंट्स हैं, जैसे जो इस टाइम आए, आधार कार्ड हमने लिंक करवाए हैं, तो हमारा सारा डेटा है वो ऑनलाइन हो गया है। राइट। या हमने कोई फॉर्म वगैरह भरना है, या किसी कंपनी को फॉर्म भर रहे हैं जो गवर्नमेंट कंपनी है, तो हम सब कुछ ऑनलाइन भर रहे हैं, तो वहाँ पे भी कंप्यूटर्स का ही यूज़ हो रहा है। पहले क्या होता है कि हमने एक फॉर्म सबमिट किया, भेज दिया, डाक की तरफ से गया, वो पोस्ट ऑफिस से जमा करके आए, वहाँ पे जो हेकड़ी से बैठे होते हैं चश्मा लगा के, उनको जमा कराए। ठीक है, उनकी थोड़ी बहुत सुनी कि हमने फॉर्म गलत किया है नहीं किया है, वट
ठीक है, और उसके बाद में उन लोगों ने आगे सबमिट किया तो काफ़ी टाइम लग जाता था प्रोसेस में। अब क्या होता है कि हम डायरेक्टली एक ईमेल कर देते हैं, कोई अगर हमें डॉक्यूमेंट पास करना है कि डॉक्यूमेंट सेंड कर देते हैं, या फिर कोई फॉर्म भरा था ऑनलाइन भर दिया, वहीं ट्रांजेक्शन कर दिया पैसे का, हमारा काम हो गया। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं गवर्नेंस। बात आती है सिक्योरिटी। तो यार सिक्योरिटी के मामले में, सिक्योरिटी यहाँ पे कंप्यूटर की सिक्योरिटी, अपने डेटा की सिक्योरिटी बात भी कर सकते हैं, या फिर अगर हम बड़े पैमाने पे करें तो हमारी जो कंट्री सिक्योरिटी होती है, जैसे कि हमारा कौन सा एरोप्लेन निकल रहा है, कौन सा ड्रोन आ रहा है हमारी कंट्री की तरफ, या फिर किसी बैंक के अंदर कौन कौन जा रहा है, कौन कौन बाहर जा रहा है, तो वो सब हम सीसीटीवी के थ्रू मॉनिटर करते रहते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी में भी कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। अब बात आती है कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य। जैसे आप जानते हैं कि एक शॉप जहाँ से हम खरीदारी या लेन देन कर सके, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कॉमर्स। अब जो रिकॉर्ड होता है, किसी मॉल की बात करें, जो हमारा पेमेंट वगैरह होता है वो सारा कंप्यूटर्स के थ्रू होता है। आपने अपना कार्ड दिया, उन्होंने स्वाइप किया, आपका अकाउंट से पैसे कट गए। तो कहीं ना कहीं जो आजकल के मॉल्स हैं, शॉप्स हैं, उन सब पे भी हम कार्ड्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कंप्यूटर्स का यूज़ कॉमर्स में भी बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर देखा जाए तो यार अब इम्पॉसिबल हो गया है विदाउट कंप्यूटर किसी अच्छे मॉल में मेन्यू कैलकुलेट करना, या फिर सारी जो हमारा मनी का मैनिपुलेशन वगैरह है उसे मेंटेन करना, राइट। एंड फिर आता है इंडस्ट्रीज़, या ऑफ कोर्स की इंडस्ट्री में तो कंप्यूटर का यूज़ होना ही होना है, बिकॉज वहाँ जो मशीन्स हैं वो डायरेक्टली ह्यूमन इंटरवेंशन का वहाँ यूज़ नहीं पड़ता है, वो हम कंप्यूटराइज बहुत सारी मशीन्स होती हैं। हम किसी भी ऑटोमेटिक मशीन को यूज़ करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, हमें कोई पार्ट डिज़ाइन करना है तो हम ऑटो कैड एक सॉफ्टवेयर आता है उसका यूज़ करते हैं, वो भी कंप्यूटर पे ही चलता है। हम चीज़ों को बनाने से पहले उन्हें डिज़ाइन करके देखते हैं, वो भी कंप्यूटर में ही करते हैं, राइट। तो इंडस्ट्री में भी कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे होता है। एंड फिर आता है मेडिसिन। आई थिंक सबसे ज़्यादा यूज़ कंप्यूटर का, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमने कंप्यूटर जनरेशन में पढ़ा था, 5th जनरेशन में, तो उन सब का यूज़ मेडिसिन में सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ एक्सरे मशीन्स हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं, या फिर सीटी स्कैन है, राइट। जैसे लिखा होता है नेत्र का इलाज कंप्यूटर द्वारा, राइट। एंड तो इन सब के लिए मेडिसिन के एरिया में भी हमारे कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। वेल मैं ये सोच रहा था कि ये बंदा इससे क्या कह रहा होगा, बेटा पैसे पूरे जमा कर, नहीं तो तेरी ये वाली नस काट दूंगा, राइट। वेल जोक्स अपार्ट, ओके, सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। Thank you for watching this video, and please share. Bye bye.